हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अबीहू का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, एडियो चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे इसका नोट्स और इसका एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ताकि मुझे लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको आंसर पता है और वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। चलिए आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं, लेकिन उसके पहले या जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स भी क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके और अच्छी तरीके से स्टडी आप लोगों को हो सके। चलिए फर्स्ट नंबर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। देखिए क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आप लोगों को कि अबीहू 352 के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान है। यानी आप लोगों को पूछा जा रहा है ना कि इस अबीहू का के का मान क्या हो जाए कि इस अबीहू का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। मैंने पिछला क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, सिर्फ यहां पर डाटा चेंज था, और हम यही सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहां पर डाटा चेंज था। और वहां भी आप लोगों को पूछा गया था कि के का किस वैल्यू के लिए जो अबीहू दिया था उसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो उसका जो आंसर आया था स्टूडेंट वो शायद आया था 15/2 आया था। आप लोग देख लीजिएगा, मुझे तो लगता है कि 15/2 आ गया था। मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे याद है। इसका आंसर क्या आता है मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं आप लोगों को। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन आप लोगों को करता हूं। क्या दिया हुआ, ए बराबर दिया हुआ 352 के। पूछा गया कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं कब होगा ना, तो यानी के का वैल्यू हम लोग अगर इसका जो मॉड निकाले और मॉड निकालने के बाद जो हम लोग को अगर जीरो आ गया, जे के का जिस वैल्यू के लिए अगर जीरो आएगा वो हो जाएगा इस जो दिया हुआ है उसका आंसर। यानी इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड कितना आएगा, मॉड आएगा 3k-10। ये हम लोगों को जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मॉड जीरो आ गया तो क्या होगा, इसका आंसर हम लोगों को व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोगों के यहाँ से 3k इक्वल टू कितना नहीं आना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए, और k इक्वल टू कितना नहीं आना चाहिए, 10/3 नहीं आना चाहिए। कि अगर k बराबर 10/3 है तो इस अबीहू का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। और आप लोगों का आंसर यही पूछा गया है कि के का किस वैल्यू के लिए इस अबीहू का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। यानी सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आप समझ गए होंगे, समझ गए ना, बिल्कुल स्टूडेंट सर समझ गए। चलते हैं आगे, और मैं आप लोग को एक बार चेक भी करता हूं। देखिए मैं आप लोगों को एक बार चेक भी करता हूं। देखिए 352 के बराबर मैं कितना आया था, 10/3। इसका अगर निकालिएगा मॉड तो 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 10/3 के साथ में, माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 5 के साथ में, तो आ जाएगा 10 - 10, और ये आ जाएगा हम लोगों को 0। और ये जब 0 आ जाएगा तो इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स जब निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं, तो वो होता है एडजॉइंट a बटे मॉड a होता है। और मॉड a का वैल्यू ही जब 0 हो जाए तो किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। आप लोग इतना तो जानते होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि a अबीहू प्लस 2a बराबर a अबीहू दिया हुआ तो a का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि a का मान क्या आएगा। ए बी सी डी में से कौन सही आंसर होगा, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो आप क्या कीजिए, आप लोग सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 3 - 2 5 6 प्लस 2a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 5 6 - 7 10। ए अबीहू दिया हुआ है, तो यहां से a का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं 2a का मान निकालता हूं। 2a का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये अबीहू है 5 6 - 7 और 10 है। इसमें इस अबीहू को मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा, सब्ट्रैक्ट में लेकर जाऊंगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उस तरफ जाने के बाद सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। तो आएगा 3 - 2 और 5 और 6,
और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 2a बराबर हम लोग को जो आएगा वो आ जाएगा क्या, 5 माइनस 3 यानी 2, 6 माइनस माइनस 2 आएगा, 6 माइनस माइनस 2 आएगा यानी 8 हो जाएगा हम लोगों को, 6 माइनस माइनस 2 8 हो जाएगा, -7 माइनस 5 माइनस 12 और 10 माइनस 6 4 आएगा। 2a बराबर हम लोगों को इतना मिल गया, तो यहाँ से a बराबर कितना मिलेगा, तो a बराबर हम लोगों को मिलेगा यहाँ से 1 4 माइनस 6 और 2, 1 4 माइनस 6 और 2 यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। समझ रहा है ना, सीख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, अच्छा पढ़ने में लग रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a बराबर आप लोग को ये अभिहु दिया हुआ है, b बराबर आप लोग को ये अभिहु दिया हुआ है, तो a अभिहु प्लस b अभिहु का मान आप लोगों से पूछा जाए कि a अभिहु प्लस b अभिहु का मान क्या आएगा। आप लोग बता सकते हैं a अभिहु प्लस b अभिहु का मान क्या आएगा, जल्दी से a अभिहु प्लस b अभिहु का मान क्या आएगा आप लोग बता सकते हैं, बोलेगा यस सर बता सकते हैं। बताइए कितना आएगा, जो तो ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, प्लस कितना करना है, b अभिहु करना है यानी 11 10 9 8 7 6 करना है, तो ये कितना आएगा, 9 का ऐड 11 के साथ में तो 20, 10 का ऐड 10 के साथ में 20, 11 का ऐड 9 के साथ में 20, फिर हम लोगों को देखिए इसका ऐड इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबका ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 20 20 20। आप ऐड करके देख लीजिएगा, यानी a प्लस b अभिहु का जो मान आएगा वो सब जगह पे क्या क्या होगा, 20 20 20 20 20 20। ये हम लोगों को 20 20 मैच की तरह हो गया, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ चाहिए, समझ में आ रहा है अच्छी बात है। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिया हुआ है, a अभिहु और b अभिहु दिया हुआ है, तो 2 इंटू a अभिहु प्लस 2 इंटू b अभिहु का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ही आंसर होगा आप लोग को पता होगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन करता हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए क्या दिया, निकालना है 2a प्लस कितना निकालना है, 2b निकालना है ना, तो मैं 2 इंटू ए करूंगा सबसे पहले। 2 इंटू ए मतलब 9 10 11 12 13 14 और प्लस 2 इंटू बी भी करना है। 2 इंटू बी मतलब 11 10 9 8 7 6 ये आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया 18, ये आ गया 20, ये आ गया 22, ये आ गया 24, ये आ गया 26, ये आ गया 28 प्लस ये आ गया 22 20 80 16 14 12। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐड करने पे 18 का ऐड 22 के साथ में तो 14, फिर इसका ऐड इसके साथ में तो 40, फिर इसका ऐड इसके साथ में तो 40, फिर इधर भी ऐड करने के बाद 40 40 40 ही आएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। आप समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। और आप लोगों को मैं इतना फास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इतना समझा के करा रहा हूँ ना कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, आप लोगों को टाइम भी कम लगेगा। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप लोग को ये अभिहु प्लस 2a अभिहु बराबर ये अभिहु है, तो a का मान आप लोगों से पूछा रहा है, ए बी सी डी में से कौन सा ही आंसर होगा। आप जानते हैं तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप लोग देखिए सॉल्यूशन इसका क्या दिया हुआ, 3 - 2 5 6 प्लस 2 इंटू ए बराबर 5 6 -7 और 10। तो 2a का मान अगर यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 6 -7 और 10 -3 -2 5 और 6 आएगा। यहां से क्या आएगा, यहां से आ गया 2 और यहां से आ गया 8 और यहां से आ गया -12 और यहां से क्या आया -12 आया और यहां से आया हम लोगों को 4। 2a बराबर ये आया, अगर यहां से मैं a निकालूं तो क्या आएगा 1 4 -6 और 2, यानी सही आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। जो चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को है, निम्नलिखित अभिहु में कौन 3 × 3 क्रम के एक एकांक अभिहु है। यानी आप लोगों को अभिहु दिया हुआ ना ABCD, तो इसमें आप लोगों से
से पूछा जा रहा है कि 3 इंटू 3 का कौन एकांक का भी हुआ, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताइए जल्दी से 3 इंटू 3 का इसमें कौन सा एकांक का भी हुआ, आप लोग पहचानते हैं। तो 3 इंटू 3 का जो एकांक का भी हुआ है आई वो कैसा होगा, उसके में हम लोग को ये मुख्य विकर्ण पे होगा ये अवयव, और इसके सिवा जो इलेमेंट होगा वो 0 0 होगा। यानी हम लोग को 3 इंटू 3 का जो हम लोग को आएगा एकांक अभिहु ये अभिहु आएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को है निम्नलिखित में कौन व्युत्क्रमीय अभिहु है। यानी आप लोगों को पूछा है किसमें से किसका आप लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। आप लोगों को टोटल जो ऑप्शन दिया हुआ उसका मॉड निकाल कर देखना होगा। जिसका मॉड अगर 0 आएगा उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, और जिसका मॉड हम लोग को नहीं 0 आएगा उसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, और वही हम लोगों को आंसर हो जाएगा। देखिए कि किसका जो मॉड निकालने के बाद 0 नहीं आ रहा है। देखिए मैं निकालता हूं, बारी बारी से चेक करता हूं। आप लोग अगर निकाल सकते हैं तो निकाल कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन मैं जल्दी से करता हूं। देखिए सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को, इनवर्स निकालना है। ऑप्शन ए का मैं कर रहा हूं। देखिए ऑप्शन ए का मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका इनवर्स निकाल रहा हूं, मॉड निकाल रहा हूं। तो क्या आएगा 12 माइनस 12 इसका मॉड आएगा। यानी इसका मॉड 0 आ गया, यानी इसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी का आएगा, मैं इसको बी से दर्शाता हूं। देखिए बी मैट्रिक्स है, कितना आएगा 36 माइनस 36 यानी 36 प्लस 36 आ गया, और 36 प्लस 36 हम लोग को 72 आ जाएगा। यानी इसका मॉड है वो कितना है, बी का जो मॉड है वो 0 नहीं है। इसका मॉड, तो बी का मॉड अगर 0 नहीं है तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सी और डी को भी चेक करके देख सकते हैं, इसका मॉड हम लोग को 0 आएगा। देखिए सी और डी का भी मॉड चेक करके देख सकते हैं। इसको मैं सी मैट्रिक्स डाल देता हूं तो क्या आएगा, ये आएगा 36 माइनस प्लस 36 आएगा, तो 36 माइनस 36 0 आ जाएगा। इसका निकालिएगा तो ये 12 माइनस 12 हो जाएगा डी का। ये इसका निकालिएगा डी मैट्रिक्स का इसका मॉड, तो 12 माइनस 12 आएगा। इसका भी मॉड हम लोगों को 0 ही आ गया। इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी का जो मॉड आया वो 0 आ गया। तो मॉड इसका 0 आया तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्या है दिया हुआ कि यदि आप लोग को दिया हुआ ए एक व्युत्क्रमीय अभिहु तो धनात्मक विस्तारित संख्या तो k इंटू ए इनवर्स का मान क्या होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सही आंसर होगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बताइए। नहीं तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग क्या दिया हुआ, यदि ए बराबर आप लोग के अभिहु दिया हुआ है तब आप लोगों को ए इनवर्स का मान आप लोगों को पूछा है कि ए इनवर्स का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कौन सही आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं, बताइए। नहीं तो आप क्या कीजिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन ए बराबर क्या दिया हुआ, ए बराबर दिया हुआ 2 माइनस 1 1 3 दिया हुआ है। अगर हम इसका एडजॉइंट ए निकाले, पहले एडजॉइंट ए निकाले तो क्या आएगा 3 2, इस दोनों में साइन चेंज तो ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा -1। ये हम लोग को इसका एडजॉइंट ए आया। अगर इसका मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड कितना आ जाएगा 6 + 1, यानी इसका जो मॉड आएगा वो 7 आ जाएगा। इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसका व्युत्क्रम निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो व्युत्क्रम निकालने का जो फार्मूला होता है वो एडजॉइंट ए बाटे मॉड ए होता है। तो एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए आया हम लोगों को 3 1 -1 और 2 और बाटे मॉड ए यानी 7 आया। तो यानी कितना आ जाएगा हम लोग को ये 3/7 1/7 -1/7 और 2/7, ये इसका आ जाएगा व्युत्क्रम। यानी सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले मैं एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों का इंटरचेंज करते हैं और इस दोनों में साइन चेंज कर देते हैं, तो वो हम लोग एडजॉइंट ए निकल जाता है। तो एडजॉइंट ए निकाले उसका फिर इसका मॉड निकाल, मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 6 + 1 यानी इसका समान 7 आ गया। फिर इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए करते हैं। जो सही आंसर ये आया हम लोगों को और सही आंसर इससे हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को यदि ए एक व्युत्क्रमीय अभिहु हो तो ए बराबर ये दिया हुआ है, तो इसका आप लोगों को इनवर्स आप लोगों को पूछा है कि इसका इनवर्स क्या आएगा। ये क्वेश्चन सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा है। आप लोग अगर इसका आंसर निकाल सकते तो जल्दी से निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन मैं निकालता हूं। देखिए इसका मैं आप लोगों को
सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। देखिए क्या निकालना हम लोग को है, ए इनवर्स ज्ञात करना है ना। ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3 4 5 6 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा तो इस दोनों का इंटरचेंज, तो 6 और ये हो जाएगा 3, इस दोनों में साइन चेंज यानी -4 -5। फिर मॉड ए निकालूंगा तो वो आएगा 18 -20 यानी -2 आएगा इसका मॉड। अगर मैं इसका निकालूं इनवर्स निकालूं, ए इनवर्स निकालूं तो वो होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए होता है। एडजॉइंट ए आया हम लोगों को 6 -4 -5 और 3 आया, और इसका जो मॉड आया वो आया -2। सब जगह से -2 से डिवाइड होगा तो 6 में से -2 डिवाइड होगा तो -3 आएगा, -4 में -2 से डिवाइड होगा तो +2 आ जाएगा, -5 में -2 से डिवाइड होगा तो +5/2 आएगा, और 3 में अगर 2 से डिवाइड होगा तो 3/2 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को कौन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल सर समझ रहे हैं तो देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि ए बराबर आप लोग को ये दिया हुआ तो a² - 4a का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि a² - 4a का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में है एकांक का बिहू, ऑप्शन बी में 5 × एकांक का बिहू, ऑप्शन सी में 3 × एकांक का बिहू, और ऑप्शन डी में 0। आप लोग को जो आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं जिनको पता है वो देखिए सोल्यूशन, मैं आप लोगों को सोल्यूशन निकाल रहा हूं। देखिए a² बराबर 1 4 2 3, a² बराबर नहीं, ए बराबर दिया हुआ है ना, a² निकालेंगे तो क्या आएगा 1 4 2 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 4 2 3 के साथ ही, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में तो 1 + 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में तो 8, फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ में तो 4 + 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ में तो 12, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 2 + इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 6, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 8 + इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 9। ये आएगा, ये हो गया हम लोग को a² बराबर 9 16, और ये आया हम लोग को 8, और ये आया हम लोगों को कितना 17। ये आया a² बराबर हम लोग को निकालना है 4a का मान निकालना भी है ना। 4a कितना आएगा 4 × 1 4 2 3, तो ये आएगा 4 से सब एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 4 16 8 12, ये आएगा 4a का मान हम लोग को निकालना है a² - 4a। तो a² हम लोगों को कितना है 9 16 और 8 और 17 और -4a यानी 4 16 8 12, तो ये हम लोगों को आ जाएगा कितना 5। सब्ट्रैक्ट करने पर 9 का सब्ट्रैक्शन 4 के साथ तो 5, 16 से तो 0, 8 का 8 से तो 0, और 17 का 12 से तो 5, और यहाँ से अगर 5 में कॉमन लूँ तो बच जाएगा 1 0 0 1, और ये हम लोग को होता है क्या a होता है, या एकांक का बिहू होता है, यानी 5 × एकांक का बिहू आ जाएगा इसका मान, यानी सही आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन बी। समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल सर समझ गए तो चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को यदि a बराबर आप लोग को ये अभी दिया हुआ तो a² बराबर a² + 5i2 का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि a² + 5i2 क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कौन सही आंसर होगा ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो। नहीं तो क्या कीजिए, इसका आप लोग सोल्यूशन देखिए क्या निकालना है a² ना, a² निकालने का मतलब 2 1 5 3 a, और क्या करेंगे इसी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ यानी 2 1 5 3 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में तो 4 + 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ में तो 5, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में तो 2 + 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में तो 3, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में तो 10, प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ में तो 15, और फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में तो 5 + 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में तो 9। ये आएगा 9 6 25 और ये आएगा 14। ये आया हम लोगों को क्या a² का मान निकला। 5i2 कितना आएगा 5i2 जो आएगा 5 × एकांक का भी यानी 0 1 1 0 से मल्टीप्लिकेशन तो ये आएगा 5 0 0 5 आएगा। और इतना आ गया तो हम लोग को निकालना है a² + 5i2 निकालना है। तो a² तो हम लोग को आया 9 6 25 और 14 प्लस i2 5i2 है 5 0 0 5 तो क्या आएगा देखिए ये हो गया हम लोग को 14, ये आया 6, ये आया हम लोग को 25 और ये आया 29 ऐड करने के बाद तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग कौन देख लीजिए
यहाँ पे मैंने गलती किया हो, देखिए 2 + 3 यहाँ पे 5 होगा ना, 2 + 3 यहाँ से 5 होगा, तो ये 5 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आप लोगों को आ गया ना स्टूडेंट? समझ में आ गया। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं आप लोगों को सब करवा चुका हूं। अब आप लोगों को प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन बच रहा है आप लोगों को, किसका? अभिभू का, वो भी मैं आप लोग करवा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को सारणी का एमसीक्यू क्वेश्चन जल्द ही स्टार्ट होगा। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था। आज वीडियो बहुत छोटा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज जितना क्वेश्चन था वो उतना क्वेश्चन मैं आप लोग करवा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।